आपने देखा होगा कि जिन लोगों का कैरेक्टर गिरा हुआ होता है वो हमेशा झूठ ही बोलते हैं, सत्य नहीं बोलते। इसी को कहते हैं चारित्रिक पतन। क्यों भाई कहते हैं कि नहीं? झूठ ही बोलते हैं, ईमानदारी की दुहाई देते हैं और झूठ बोलते हैं। सफेद पोल डिग्री होल्डर्स वासना के कारण दुराचरणों की वकालत कर रहे हैं सड़कों पे खड़े होकर। सफेद पोल डिग्री होल्डर, समझ गए हो कि नहीं? ये करेक्टर नहीं है इनका कुछ भी। करेक्टर है राम कथा सुनने वाले श्रोताओं का, भगवत कथा सुनने वाले श्रोताओं का, ये करेक्टर। ऐसी बात नहीं है। कथा आप सुन रहे हो, आपके जीवन में कभी न कभी करुणा आएगी, कभी न कभी करुणा आएगी, कभी न कभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि कथा सुन रहे हो, आएगा, इंतजार करो थोड़ा सा। शूर्पणखा ने राम का दर्शन किया लेकिन सीता जी की ओर नहीं देखा। बोलो भाई, जो सीता का त्याग करे और राम को चाहे प्राप्त करना चाहे, संभव है क्या? बोलो भाई, है? नहीं। सीता तो ममतामयी है, करुणामयी है, कृपामयी है, क्षमामयी है, दयामयी है। पहले तुम्हें सीता से जुड़ना पड़ेगा। अच्छा बोलो भाई, माता पिता दोनों खड़े हो तो पहले किसकी ओर देखोगे तुम? बोलो, जल्दी बोलो। माता पिता गुरु तीनों खड़े हैं, चलिए आप पहले किसकी ओर देखोगे? राम जी ने जो बताया है, मातु पिता गुरु नावहि मां। बोलो, स्पष्टीकरण है कि नहीं? ये श्री राम स्वयं तीनों खड़े हैं राम के सामने, माता पिता और गुरु। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। यदि कोई राम को प्राप्त करना चाहता है तो पहले माता जानकी से संबंध जोड़ना पड़ेगा उसे। अगर मां की ममता, करुणा, कृपा नहीं प्राप्त करोगे तो कभी राम जी मिलेंगे ही नहीं। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। इसलिए पहले मां के चरणों से जुड़ जाओ, उसका आशीर्वाद ले लो। और शूर्पणखा अगर मां जानकी के चरणों से जुड़ जाती तो वासना समाप्ति ही हो जाती। बोलो, हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन राम का दर्शन करने के बाद भी वासना नहीं गई, तभी तो नाक कान कटे। क्यों भाई? राम का दर्शन करने के बाद भी वासना क्यों की? सीता जी की ओर नहीं देखा। सीता जी की ओर नहीं देखा है। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है ये। बोलो, है महत्वपूर्ण कि नहीं? राम का दर्शन करने के बाद और एक बात बतावें आपको, और एक प्रमाण ले लो। सुग्रीव के जीवन की वासना नहीं गई, राम को मित्र बना लिया फिर भी। क्यों? सीता जी रोती बिलखती निकल गई, इसने देखा भी नहीं सीता जी। ये प्रमाण है, मानस का प्रमाण है। वो है मानस का प्रमाण कि नहीं? सुग्रीव ने राम जी को प्राप्त कर लिया, मित्र भी बना लिया, लेकिन फिर भी वासना नहीं गई। बड़ा अच्छा प्रसंग है, जरा इसका भी उदाहरण ले लो। कथाएं तो सुनने में आनंद मिलना चाहिए ना। ये मत सोचो कि सिस्टम तो बनता ही रहता है? क्यों भाई? लेकिन सुनिए, बात आ गई। ये अभी बात आई मेरे दिमाग में, अभी बात आई, बहुत बढ़िया बात आई। सुनो जरा, इसको सुन लो।
कोई बात नहीं, कल फिर हम सुनाएंगे, चिंता क्यों करते हो? अभी तो 4:15 हुए, अभी टाइम है। मैं टाइम से आता हूं और टाइम से ही मैं इधर, तो मैंने देखा ही नहीं इन लोगों को, अब देख रहा हूं। इधर भी लोग बैठे हैं, हाँ काफी लोग आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ गई है श्रोताओं की, अच्छे श्रोता हो। इसलिए बहुत वर्षों से लगातार प्रयास करते रहे तुम लोग की प्रवचन सुनने को मिल जाए, नहीं मिल पाता है। कभी कभी आयोजन में मैं स्वीकृति देता हूं, अब बहुत सहज में नहीं देता हूं स्वीकृति, मिलती समय ही नहीं है। लेकिन इंतजार तुम्हारे लोगों का बहुत समय से रहता है, और मिल गया समय, और ऐसा बढ़िया मिला फुर्सत का, क्या भाई आनंद ले रहा हूं, मैं भी आनंद ले रहा हूं। नहीं तो अभी तक तो सिंहासन ही पटक देता मैं 2-3 बार लेकिन आनंद ले रहा हूं, दे रहा हूं। सुनिए जरा मेरी बात को। शूर्पणखा श्री राम जी को बार बार देख रही है कि नहीं? लेकिन वासना नहीं गई, और गई होती तो ये शब्द नहीं, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ये नहीं कहती हो। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, संयोग विधि रचेउ विचारी। बोलो, वासना जिसके जीवन में रहती है वो झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है? और झूठ बोल रही है कि नहीं? यही संयोग विधि रचेउ विचारी, ब्रह्मा जी ने हमारा तुम्हारा विधान बनाया है, झूठ बोल रही कि नहीं? भगवान राम ने कहा, ब्रह्मा क्या कह रही है? ब्रह्मा बोले, झूठ बोल रही, हमने कुछ लिखा ही नहीं है, काहे को विधान लिखा है, ये झूठ बोल रही है। देखो प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? झूठ बोल रही। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यही संयोग विधि रचेउ विचारी। वासना फिर आगे बोल पड़ी, ताते अब लग रही कुंवारी, और मन माना कछु तुम ही निहारी। ये वासना ही बोल रही है। बोलो, बोल रही है कि नहीं? वासना दूर नहीं हो रही है। क्यों? सीता जी को नहीं देख रही। सीता जी का दर्शन करती, मां जानकी का दर्शन करती, जगत जननी मां का दर्शन करती तो वासना रहती ही नहीं। अच्छा सही बताओ, एक ऐसा स्थान है, अगर जरा सी भी मानवता हृदय के अंदर है तो मां के पास पहुंचते ही सारे दोष दूर हो जाते हैं। बोलो भाई, एक स्थान है कि नहीं ऐसा? चलिए आप अपनी मां के पास, यदि घर में जिंदा मां है तो पहुंचते ही बोलो सारे दोष दूर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? बोलो, ये मां के दर्शन का प्रभाव है। वहां मां बैठी है, बगल में ही बैठी है, दूर नहीं है, लेकिन ये देख ही नहीं रही है। इसलिए वासना जो है दूर नहीं हो रही है। सुग्रीव ने भी सीता जी को सीता जी की दृष्टि से, मां की दृष्टि से नहीं देखा। अरे कोई नारी चीखती चिल्लाती चली जा रही है, जा रही है, जाने दो, क्यों भाई? और ये भाव सोच लेता कि नहीं ये तो जगत की माता है, मेरी भी माता है। नहीं नहीं, क्या पुत्र जो है अपने आंखों के सामने अपनी मां का अपमान देख सकता है क्या? और यदि कोई पुत्र अपमान देख रहा है या कर रहा है तो वो पुत्र नहीं है, कुपुत्र है। वो क्या है? पुत्र नहीं है, वो कुपुत्र है, धुंधकारी है। बोलो, है धुंधकारी कि नहीं? कंस है, धुंधकारी है, जो अपने मां बाप का अपमान कर रहा है।
इसलिए नाम जपत बिटिया भली, और बिना नाम नहीं पूत, शबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भवभूत। क्यों प्रमाण है ना, सबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भव भूत, भूत बन गया वो। इसलिए मां वो है कि जिसका दर्शन करो तो श्रद्धा आ जाती है, समर्पण आ जाता है, और दोष जितने भी होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। ये है मां का स्थान। बशर्ते थोड़ी बहुत मानवता होनी चाहिए, मनुष्यता थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अब बिल्कुल पशु ही बन गया है तो अलग बात, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन सुग्रीव ने ये देखा तो है, लेकिन ये कहा होगी कोई नारी होगी, कोई चीखती चिल्लाती जा रही है, क्या मतलब मुझे? नहीं नहीं नहीं, ये समझता ये कौन जा रही है, जगत की माता है तो मेरी भी माता है। राम जी को मित्र बना लिया, लेकिन वासना नहीं गई। आप कहोगे कैसे? जब सुग्रीव भूल गया भगवान को, भूल गया भगवान को सुग्रीव, तो भगवान ने लक्ष्मण को भेजा और अपने पास सुग्रीव को बुलाया। तो भगवान ने कहा, सुग्रीव तुम मुझे भूले क्यों? तो सुग्रीव कहता है, विषय मोर हर लीन ज्ञान। बोलो भाई, वासना। विषय मानी क्या है? वासना। वासना ने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया। भगवान ने कहा, वासना? ये वासना तुम्हारे जीवन में क्यों रही? जब मेरे को तुमने स्वीकार कर लिया, मित्र बना लिया, स्वीकार कर लिया, तो तुम्हारे जीवन में वासना क्यों रही? मेरे को प्राप्त करने वाला वासना रहे उसके जीवन में। तब सुग्रीव कहता है, नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध निशितम जो जागा, लोभ पास जहीं गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। कृपा महिलावाची है कि पुरुषवाची? बोलो बोलो भाई, ये कौन सा कृपा में कौन सा संकेत मिल रहा है? जल्दी बोलो। महिलावाची संबोधन होगा ना कृपा? बोलो। तुमरी कृपा, यही है सीता जी। ये जो कृपा है ना राम की, ये सीता जी हैं, याद रखना कृपा। कैसे? अब रामायण का प्रमाण लो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। बोलो, मिल गया प्रमाण कि नहीं मिल गया? जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ये जो राम जी कृपा कर रहे हैं, यही है किशोरी जी। कृपा ही किशोरी है। भले ही कृपा राम जी कर रहे हैं, लेकिन वो हैं कौन? कृपा में किशोरी जी का वास है। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। बोलो, जिसकी निर्मल मति है उसमें वासना रहेगी क्या? जिसकी मति खराब हो जाती है उसी में वासना। जिसकी मति निर्मल है, तो निर्मल मति देने वाली कौन है? जासु कृपा निर्मल मति पावो। शूर्पणखा ने यही गलती की, सीता जी की ओर नहीं देखा। सुग्रीव से भी यही गलती हुई कि उसने सामान्य नारी के रूप में तो ये समझा है, लेकिन माँ जगत जननी जानकी सीता जा रही हैं, माँ है वो, जगत की है, मेरी भी माँ है, ऐसा भाव नहीं आया।
गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। वो तो असहाय समझा कि नहीं समझा? बोलो यही भाव है नहीं? क्या समझ रहा है? अनाथ है, असहाय है, परवश परी बहुत बिल पाता। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी माँ जा रही है। याद रखना, दो ही नाते परम पवित्र होते हैं, माँ और बेटी। माँ और बेटी। वही गीधराज जी का प्रमाण है, सीते पुत्री करस जन त्रासा, करी हो जात धान कर नाशा। उसने मां नहीं माना लेकिन बेटी माना। बोलो माना बेटी की नहीं? और बेटी के सामने भी वासना रहती है क्या? नहीं रहती है। जैसे मां का स्थान है दोष दूर हो जाते, वैसे ही बेटी का स्थान है दोष दूर। कोई पशु हो उसकी बात मैं नहीं कहूंगा, मैं इंसान की बात कर रहा हूं, पशुओं की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मनुष्य के चोले में भी पशु रहते हैं, मनुष्य के चोले में भी पशु रहते हैं, और इसके सैकड़ों प्रमाण हैं। पशुओं के चोला मनुष्य का है लेकिन नहीं पशु है, क्योंकि पशु संबंधों पर विचार नहीं करता है। बोलो करता है क्या? पशु एक ऐसा होता है जो संबंधों को नहीं मानता है, संबंधों पर विचार नहीं करता है, और उसके जीवन में संबंध का महत्व नहीं रहता है। उसके जीवन में पशुता के कारण वासना आ जाती है। बोलो आ जाती है ना? किसके कारण? पशुता के कारण वासना आ जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं के अंदर भी कमियां पाई गई हैं, लेकिन देवता कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, सुर दुर्लभ सदग्रंथन, बड़े भाग मानस तन पावा। है तुम मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर तो कोई दोष आना ही नहीं चाहिए, लेकिन दोष दूर कैसे होंगे? जब कथा सुनोगे तो दोष दूर हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे कि नहीं? मिटाई दोष दुख भव रजनी की, स्पष्टीकरण है रामायण में। बोलो मिटाई दोष दुख भव रजनी की, कितना बढ़िया संकेत है। इसलिए आइए सुनिए, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ढाके जुग पद कमल मनावो, ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मलमति पावो, जासु कृपा निर्मलमति पावो, जासु कृपा निर्मलमति पावो, जासु कृपा निर्मलमति पावो, ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। ये है श्री जानकी मैया, ये है द्वितीय चारिणी। इसलिए आज ब्रह्मचारिणी ब्रह्म का वर्ण करेगी। ब्रह्मचारिणी किसका वर्ण करेगी? ब्रह्म का वर्ण करेगी। ये सुपनखा उपनखा कहाँ क्यों फालतू की बकवास कर रही थी भाई? हैं ब्रह्म का वर्ण करने वाली कौन है? ब्रह्मचारिणी, द्वितीय ब्रह्मचारिणी। इसलिए आज मिथिला में पार्वती जी से बहुत सारा आशीर्वाद ले लिया। इतना आशीर्वाद गौरा जी ने दे दिया है, पार्वती मैया ने दे दिया है कि चिंता मत करो, मन जाहे राचों मिलई शोभ, सहज सुंदर श्याम रो, करुणा निधान सुजनशील सने
है जानत पावो हो यही भांति गौर आशीष सुन सिर सहित ही हर्षित यदि तुलसी भवानी पूज पुण्य मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूज पुण्य मुदित मन मंदिर चली जान गौर अनुकूल सियहि हरस न जाहु कर मंगुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। सियहि हरस, हर्ष है। हर्ष क्यों है? क्योंकि आज मैं ब्रह्म का वर्ण करूंगी। किसका वर्ण करूंगी? ब्रह्म का। एक बात आपको बतावें, विवाह में पति तो मिल जाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बहुत स्टैंडर्ड खोजोगे ना गवर्नमेंट सर्वेंट तो थोड़ा टाइम लग सकता है। नहीं बाकी आज तो अब तो वैसे भी लड़कियों की संख्या कम हो गई। बोलो भाई, हो गई कि नहीं? संख्या कम हो गई, बैलेंस गड़बड़ा गया। अब उल्टी पहल करनी पड़ रही है, याद रखो। और मैं एक बात बताऊं, बर तो बरबराते फिर रहे हैं, कन्या मिलना मुश्किल है। कन्या का मिलना मुश्किल है आज। बोलो गलत कह रहा हूं मैं? सही बात कह रहा हूं। लेकिन ब्रह्म का मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। ये बरवर तो मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे कि नहीं? ये तो मिल जाएंगे बर, लेकिन ब्रह्म मिलना कठिन है। ब्रह्म नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रह्मचारिणी है, किसका आचरण कर रही है? बोलो, ब्रह्म का आचरण कर रही है। इसलिए याद रखना, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूजन में प्रधानता जल की होती है ना। और जल के लिए पात्र की जरूरत पड़ती है। तो ब्रह्मचारिणी अपने हाथ में क्या लिए हैं? कमंडल। बोलो, लिए हैं कि नहीं लिए? और किशोरी जी पूजन के माध्यम से ही ब्रह्म की प्राप्ति का वरदान श्री पार्वती मैया के द्वारा प्राप्त करती हैं। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान कहा है? करुणा निधान, सबसे बड़ी करुणा करने वाला अगर इस संसार में है तो वो ब्रह्म ही है, जो करुणा कर रहा है। कबहू की कर करुणा नर दे। आज जान गौरी अनुकूल सिय ही हरस न जाए कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। किशोरी जी आशीर्वाद लेकर के चल दी हैं। कहां जा रही हैं? सुंदर सदन में जा रही हैं। मां सुनैना के पास जा रही हैं। आशीर्वाद मिल गया है। और आपको बतावें एक बात, किशोरी जी ने ही ऐसी कृपा की है जनकपुर धाम के ऊपर कि जानकी जी के कारण घर घर में मंडप आ गया। जनक भवन की शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी।
अयोध्या में जितने भी कुमारे थे, राजकुमारों के अलावा कुंवारे लड़के थे, वो सारे के सारे विवाहित हो गए मिथिला में, क्योंकि घर घर में मंडप। इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है क्या? जिनके कभी विवाह नहीं हो सकते थे उनके भी हो गए, किशोरी जी की कृपा से। किसकी कृपा से? किशोरी जी की। इसलिए तुम्हारा विवाह का अर्थ है वंश वृद्धि। विवाह का अर्थ क्या है? बोलो भाई, क्यों करते हो विवाह? वंश को चलाने के लिए विवाह करते हो। अब वंश को चलाने के लिए विवाह करते हो तो वंश किसकी कृपा से चलेगा? जल्दी बोलो। किशोरी जी की कृपा से चलेगा, मां बराही की कृपा से चलेगा, मां राजराजेश्वरी की कृपा से चलेगा, तुम्हारा वंश चलेगा। इसलिए जितने मिथिला में कुंवारे थे, विवाह की संभावना कम पाई जा रही, उनके भी विवाह हो गए मिथिला में और उनके भी वंश चल गए। इसलिए जनक भवन की शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। किशोरी जी की कृपा। और उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, याद रखना इन तीनों बहनों को पूजा की है सीता जी ने, लेकिन फल प्राप्त हो गया उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति को। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? फल इनको प्राप्त हो गया। क्यों? ये केवल बहनें ही नहीं हैं, ये पुत्रियां भी हैं, एक भाव में देखा जाए। बोलो, है कि नहीं? मां की भूमिका में कौन है? जानकी जी हैं। तो उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति जैसे भाइयों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये केवल भाई ही नहीं हैं, याद रखना ये अपने को पुत्र मानते हैं। राम जी को क्या मानते हैं? पिता मानते हैं। ऐसे ही ये मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, ये अपने को केवल बहन ही नहीं मानती हैं सीता जी की, अपने को पुत्री मानती हैं। सीता मेरी मां है, क्योंकि जनक सुता जग जननी, जानकी अतिशय प्रिय, करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा कौन मिला? बोले, लक्ष्मण को उर्मिला जी मिल गई, उर्मिला जी को लक्ष्मण जी मिल गए। लक्ष्मण 3.5 अक्षर, उर्मिला 3.5 अक्षर, याद रखो। मांडवी को भरत मिल गए, मांडवी में 3 अक्षर हैं, तो भरत में भी 3 अक्षर है। श्रुतकीर्ति को याद रखना, श्रुतकीर्ति को कौन मिले? शत्रुघ्न। 4.5 अक्षर श्रुतकीर्ति में और 4.5 अक्षर शत्रुघ्न में। राम जी ब्रह्म हैं, सीता जी शक्ति हैं। राम जी का जन्म अग्नि से हुआ है, यज्ञ से, 2.5 अक्षर है। सीता जी का भी से हुआ है, 2.5 अक्षर है ना। राम 2 अक्षर वाले हैं, सीता 2 अक्षर वाली। इसलिए सी ये हरस न जाहि कहे। लेकिन अब एक समस्या है। समस्या क्या है? विवाह में विघ्न बहुत आती है। देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी विघ्न आते हैं कि नहीं आते? और सबसे ज्यादा विघ्न कब आते हैं? जब बारात आ जाती है। सब शराब पी के आए वहां शायद बकती है, ये सबसे बड़ा विघ्न है। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, बोलो है कि नहीं? ये सबसे बड़ा विघ्न। देवी देवताओं की पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये बाराती आए तो सब इधर उधर भाग रहे हैं। कोई कुछ बक रहा है, कोई कुछ बक रहा है। सीता जी के विवाह में भी ये विघ्न आए। कौन विघ्न आए? जो नास्तिक राजा है,
बोलो भाई, नास्तिक राजा हैं ये, वो कौन है? बिघ्न ही तो हैं ये, हैं? बुंदेलखंड में भी एक बिघना होता है। क्यों होता है? क्यों? जानवर होता है, उसको बिघना कहते हैं, क्या कहते हैं? है ना, लकड़बग्घा है नहीं, लकड़बग्घा वो ऊंचा होता, टेढ़ा टाढ़ा टाइप का होता कुछ। लकड़बग्घा वैसा होता ना, कुत्ते की तरह ही उसकी वेशभूषा होती, बड़ा होता है आकार में, है नहीं? सावधान, ये जितने भी आए हैं, कौन? नास्तिक राजा, ये विघ्न है। ये क्या विघ्न की बात कर रहे हैं? लेहु छुड़ाए सिए कह कोई, धर बांधो नृप बालक दो। बोलो विघ्न है कि नहीं? सीता जी को हम छीन के ले जाएंगे, ये विघ्न है। और यदि जनक जी आकर के रक्षा करेंगे तो जनक से युद्ध करेंगे और राम लक्ष्मण इनको बांध के डाल देंगे, ये विघ्न है। यही है विघ्न, याद रखो। ये विवाह में और इज्जत खराब करते हैं, दोनों की करते हैं। लड़के के बाप की भी करते हैं और लड़की के बाप की भी इज्जत खराब करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सबसे बड़ी बीमारी जो आ रही है गांव में, जुआ और शराब की, ये सबसे खतरनाक बीमारी आ रही है। ऐसे ऐसे परिवारों को देखा है मैंने कि जहां पर लहसुन प्याज नहीं खाया जाता था, वहां शराब पी जा रही है। ऐसे ऐसे परिवार भी आज देखने को मिल रहे हैं। बोलो भाई, क्यों? लड़कों ने माहौल खराब कर। महुआ वाला तो ये क्षेत्र ही है, जंगल था, सबसे ज्यादा महुआ के पेड़ थे। क्यों? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महुआ, सागौन और महुआ। लोग महुआ का व्यापार भी करते थे। बड़ी बड़ी दुकानें, देवरी में तो मंडी लगती थी महुआ की। क्यों भाई? अब पता नहीं लगती है कि नहीं लगती। अब शराब की दुकानें खुल गई, महुआ बंद हुआ। क्यों भाई? अब शराब की दुकानें खुल गई हैं। ये महुआ का पेड़ जो है, जब महुआ आता है फल तो पूरे पतझड़ कर देता है, एक भी पत्ता नहीं रहती। जब आता है उसमें फल आता है वो तो पतझड़, पहले पत्ते सब झड़ा देता है। इसका मतलब है कि इसने अपने परिवार को उजाड़ा कि नहीं उजाड़ा? आया तो उजाड़ा। अब इसी से शिक्षा ले लो, जो अपने घर को उजाड़ के आया वो तुम्हारे घर को बढ़ाएगा। जिस घर में ये पहुंचेगा महुआ की शराब, वो घर को उजाड़ेगी। इसलिए ध्यान रखो इस बात का कि इस नशे से दूर रहना है, बच्चों से खास तौर से कह रहा हूं। और ये बात हमारी हजारों लोगों तक जा रही है, लाखों लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से, कि यदि बचना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, धन को बचाना है, शरीर को बचाना है, शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की अगर रक्षा करनी है तो शराब का त्याग करो। ये लीवर और किडनी डैमेज किससे होते हैं? बोलो भाई, रिपोर्टें आ रही हैं, ज्यादा नशा करने से, शराब पीने से किडनी खत्म हो गई, लीवर समाप्त हो गया। बोलो भाई। और जवानी उन्होंने पूरी तरह से देख ही नहीं पाई, ये कंडीशन आ गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस दोष से दूर रहना है। यदि अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो नशे से दूर हो जाओ। नशे में पहचान खत्म हो जाती कि ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये गुरु है, ये बूढ़ा है, सब खत्म।
क्यों भाई, नशे के सामने सब खत्म। एक बार मेरे सामने ही आ गया शराबी, हम समझ ही नहीं पाए, वो पैर छुआ उनका, खुश रहो। बोले तुम भी खुश रहो। अरे हमने कहा हटाओ, ये कहां से आ गया नालायक, कौन आ गया ये? अरे बोले महाराज ये शराबी है, क्या करूं। हाँ तो वो पहचान समाप्त कि कौन है हम, किससे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, पहचान समाप्त, पहचान खत्म। इसलिए नशा नाश की जड़ है भाई, ये नाश की जड़ है नशा, इससे दूर रहना है, दूर रहना है। करे पान सोवे दिन राती, लंका में यही होता था, रहा न कोकुल रोवन हारा। सबसे बड़ा नशा का केंद्र था लंका, लेकिन रहा न कोकुल रोवन हारा। कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा, नाश हो गया, विनाश हो गया। इसलिए नशे से दूर रहो। और नशा, ये कथा का नशा होना चाहिए। ये कितना अच्छा नशा है बोलो भाई, इस नशे की जरूरत है। राम कथा का नशा, ये नशा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी। लेकिन राम कथा से तू ऐसी प्रीति कर कि सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। राम कथा से प्रेम करो तो सारी जिंदगी नशे में, कभी ये नशा उतरने वाला नहीं है, कभी नहीं उतरेगा, ऐसा ही बना रहेगा। और अगर नशा नहीं होता राम कथा का तुम्हारे ऊपर, तो बोलो काम धाम चल रहे हैं, सब छोड़ छाड़ के चले आए हो कि नहीं। ये क्या है, ये राम कथा का नशा है। और याद रखना, यही राम कथा का नशा तुम्हारा परिवार का, गांव का उद्धार करेगा, और इन्हीं लोगों को संतों का आशीर्वाद मिलेगा। और मिल रहा है आज, बोलो मिल रहा है कि नहीं। आशीर्वाद इन्हीं लोगों को मिल रहा है, तुम्हीं लोगों को मिल रहा है। इस नशे की जरूरत है। आज मिथिला में बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, लेकिन दीप दीप के भूपत नाना आए हैं, सुन हम पन ठाना। अनेक देशों के राजा आए हैं, और प्रण क्या किया जी ने, सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जुई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनही विचार बरे हट तेही। जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। अब शंकर का धनुष क्या है, देखो एक महात्मा की अस्थियों से बना हुआ धनुष है। वो महात्मा कौन है, जिन्होंने बहुत तप किया है, दधीच महाराज, दधीच, इन्होंने तप किया है, बहुत बड़ा तप किया है। और कहां किया है आपको मालूम, नैमिषारण्य में ही तप किया है, जहां स्वामी जी तप कर रहे हैं। बहुत बड़ा संकल्प ले लिया है, 1008 दिन का संकल्प लिया है, याद रखो, बहुत बड़ा संकल्प है। ऐसा हमारे उनके बीच में प्रेम है कि उन्होंने कहा 1008 दिन तक हम एक ही जगह रहेंगे, और तुम 1008 दिन तक चलते ही रहोगे। क्यों भाई एक है अचल, एक है सचल। क्यों भाई, तो हम सचल होकर के, याद रखना स्वामी जी नहीं आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन यहाँ है और मैं बैठा हूं। तो आपको मालूम है, एक ही बात मैं हमेशा कहता हूं, वो भी कहते हैं, एक प्राण दो दे। इसलिए चिंता मत करना, ये मत सोचना कि अब स्वामी जी हमारे बीच में 1008 दिन तक
हमारे गांव नहीं आएंगे, हमारे क्षेत्र में नहीं आएंगे, हम लोगों को वहां जाना पड़ेगा। जाना, कितना लाभ होगा। एक तो चक्र तीर्थ में स्नान करने का अवसर मिलेगा, दूसरा गोमती नदी में, पवित्र नदी में स्नान करने का अवसर मिलेगा, चक्र तीर्थ में स्नान करने का अवसर मिलेगा, और 88,000 ऋषियों की भूमि है वो, उस भूमि की रज का स्पर्श मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और स्वामी जी का दर्शन हो जाएगा, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तुम्हारे लिए कि तुम्हें नैमिषारण्य में दर्शन मिल जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए, इसके लिए संकल्प लिया है। और यदि ज्यादा बिजी हो, नहीं आ सकते हो, तो स्वामी जी ने कहा कि मैं स्वयं जो है अपने ही स्वरूप में जगतगुरु राम स्वरूपाचार्य को तुम्हारे पास भेज दूंगा। और शुरुआत कर दी है भेजने की। बोलो भेज दिया कि नहीं? खिरेठी में भेज दिया।